एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, a clock which gain gain 5 minutes slow, इंग्लिश पर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, a clock which gain 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे, रविवार शाम 5 बजे अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पीछे। A clock which gain 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. सामने भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो। If it is 7 minute fast, if it is 7 minute fast, if it is 7 minute fast on Tuesday 5 p.m. on Tuesday 5 p.m. यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, अपने निर्धारित समय से कितने मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, तब घड़ी ने, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। Then when was it correct? Then when was it correct? लिख लिया सभी ने, हिंदी और इंग्लिश दोनों, बता दो आंसर। इनके बीच में घड़ी ने एक बार सही समय दिखाया होगा, वही टाइम आपको बताना है कि कब दिखाया। करो सर। आज एक ही क्लास है ना? आप सही तो मैं तो 2 घंटे कब से मिल रहा हूँ। आज तुम्हें जन्नत दिखाई देगी। समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। चलो आंसर बताओ क्या आएगा इसका। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताओ। एक घड़ी थी, मैंने उसको संडे को चेक किया 5 बजे, उसमें क्या टाइम हो रहा था? 4:55 हो रहे थे। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 5 बज रहे थे, घड़ी में देखा तो 4:55 हो रहे थे। फिर मैं 2 दिन बाद और आया तो मैंने मंगलवार को चेक किया तो उसमें 5:07 हो रहे थे, मेरी घड़ी में 5 ही बज रहे थे। तो ये फास्ट है बेटा, सेम डे पे पास नहीं हुई है, 2-3 दिन बाद, समझ रहे हो? 2-3 दिन बाद का ये कंसेप्ट दिखाया है। मंगलवार का टाइम है, संडे का टाइम है। स्लो चल रही थी वो क्या पता वो एक्चुअल से स्लो पुराना टाइम हो गया। हाँ, समझ आ गया? बेटा वो एडवांस वाला टाइम चल रहा हो, क्या पता मंडे को आएगी। अच्छा देखो क्या होगा, घड़ी स्लो या फास्ट, स्लो प्लस में फास्ट इनटू में टोटल टाइम।
सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट इनटू में टोटल टाइम, दोनों में से कोई भी ले लो। हम स्लो के रिस्पेक्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं और फास्ट के रिस्पेक्ट में भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, करा के दिखाओ क्वेश्चन। ये -5 + 7 करके ऊपर वाला वो बेटा ये कितने मिनट स्लो है घड़ी ये बताओ। 5 मिनट स्लो है, तो मैं स्लो के रिस्पेक्ट में आंसर निकालता हूँ। ठीक है, दो टाइम निकालना है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अच्छा ठीक है। 5 मिनट में स्लो के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना चाह रहा हूँ। 5 मिनट स्लो थी और इसका क्या है स्लो प्लस फास्ट, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 12। दो मत कर देना कि माइनस का है, तो जब पीछे 5 से 7 तक उसमें आएगा तो डिस्टेंस कितना आएगा 12 मिनट का डिस्टेंस आएगा। टोटल टाइम का कवर कितना हो रहा है बेटा 48। कितने दिन का फर्क आ रहा है भाई, संडे 5 बजे से लेकर ट्यूसडे 5 बजे, दो दिन का मतलब कितने घंटे 12 चौक 48, 5 चौक 20 घंटे। तो किसके 20 घंटे बाद ये बताओ, संडे 5 PM के 20 घंटे बाद घड़ी एकदम करेक्ट समय निकालेंगे। आ गया 3 बजे। ठीक है, संडे 5 बजे की जगह आप सीधा का सीधा आप 24 घंटे बढ़ा दो, 20 घंटे की जगह सीधा 24 करना है। ऐसे काउंट नहीं करना है 1 2 3 4 5, 24 बढ़ा लो सीधा, कितना आ जाएगा मंडे 5 PM। कितना एक्स्ट्रा ले लिया था आपने 4 घंटे। अब मंडे 5 PM में से 4 घंटे घटा दो, आंसर आएगा मंडे 1 PM। 3 किसके बज रहे हैं भाई, मंडे 1 PM। अब यहाँ तो उतार लिया समझ लो, देखो इधर देखो, ये 20 घंटे समझ में आ रहे हैं। यस सर। संडे 5 PM के 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाई, तो संडे बात है नहीं भाई, 20 घंटे और ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। संडे 5 PM के अंदर 20 घंटे ऐड करने हैं। अब बच्चा 20 घंटे करने में कंफ्यूज हो रहा है, आप 20 घंटे ना करके पूरा दिन कर दो 24 घंटे। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो पता ही होता है। तो बेटा पूरे दिन एक बढ़ा दो, एक दिन बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा मंडे 5 PM। आपको बढ़ाने थे 20 घंटे, आपने बढ़ा लिए 24 घंटे। कितने एक्स्ट्रा बढ़ाए थे 4। तो बस फिर मंडे 5 PM में 4 घंटे और कम कर दो, कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा आ गया। अगर ट्यूसडे वाला लेते तो वेडनेसडे को बताओ। नहीं माइनस बीच में टाइम्स है। फिर हमें इनके बीच में तो बताना है बेटा, ऐसे तो बहुत बार दिखा देंगे आगे भी जाओगे तो, बट इन दोनों टाइम के बीच में आंसर आना चाहिए। अब इसको चेक करो, फास्ट के रिस्पेक्ट में भी आंसर सेम आना चाहिए। कितने मिनट फास्ट थी घड़ी बेटा 7 मिनट फास्ट थी, टोटल यही आएगा, ये भी टोटल यही आएगा 12 चौक 48, 7 चौक 28 घंटे। अच्छा किसके बाद किसके पहले 28 घंटे ये बताओ। ट्यूसडे वाला टाइम दिया है आपने, तो इससे पहले वाला कितने घंटे पहले 28 घंटे पहले। तो मंगलवार शाम 5 बजे से 28 घंटे पहले चेक करो क्या मंडे 1 PM आ रहा है। क्रॉस चेक करो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अगर आप ये वाला टाइम ले रहे हो तो इधर की तरफ आपको कम करना पड़ेगा, ये वाला टाइम ले रहे हो तो बढ़ाना पड़ेगा। इनके बीच में ही आना चाहिए आंसर, ध्यान रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस ऊपर है या माइनस नीचे है, कब स्लो हो रही है कब फास्ट हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर इनके बीच में होना चाहिए। आगे बात समझ में इजी है। ये क्लॉक याद रखा पहला टाइम का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करो। सर ये फिर हम देखो फाइव मिनट स्लो, अब तो शॉर्टकट में लिख लोगे ना या पूरा लिखो। 5 मिनट स्लो
On Sunday 5 p.m. On Sunday 5 p.m. 6-minute fast. 6-minute fast. On Wednesday 5 p.m. Correct is equal to question mark. So you can take that now. 5 minutes slow on Sunday 5 p.m. लिख लिया. 6-minute fast on Wednesday 5 p.m. Correct is equal to question mark. आ गया आंसर? नहीं आया? क्या डाटा था बताओ? संडे 5 minutes slow. ठीक है. आगे Wednesday 5 p.m. 6 minutes fast. 5 PM था ना ऊपर भी. On this one. 7 था 6 था? 6. 5 6 5 11 इनका डिफरेंस ले लो. कितना दिखा है? 3. कितना आएगा? 72. नहीं कट रहा? मिक्स फ्रैक्शन लिया कोई बात नहीं. तो कितना आ जाएगा? 500 की 10 500 360 बटे में 11 11 किया 33 30 11 दूनी 22 8 बटे में 11 32 घंटे. इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो. कितना आएगा? Tuesday 1 a.m. डाटा में गड़बड़ हो गया. चलो देख लें कोई बात नहीं. So directly 1 a.m. 8 upon 11 minutes. बत्तीस घंटे 43 मिनट कुछ सेकंड. फास्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी. किस टाइम से बेटा? इस टाइम से. आंसर तो आ जाएगा. आंसर बना नहीं करेगा. बिल्कुल ठीक है. सर इसके आगे क्या था? 11 और 40 को डिवीजन करके क्या बेटा? अप्रॉक्स कितना आएगा इसका? 43. अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? देखो 11 चौक 44. डायरेक्ट नहीं कर सकते 8 upon 11 minutes. बेटा आंसर भी तो ऑप्शन में कैसे करोगे? फिर उसको बढ़ाना तो पड़ेगा. मिनट में तो लाना पड़ेगा इसको. तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आगे 43 मिनट कुछ आएगा. 43 मिनट कुछ सेकंड आ जाएंगे आपके पास. तो आपके पास टोटल डाटा आ गया 32 घंटे 43 मिनट और कुछ सेकंड. कुछ कितने हैं वो जोड़ के देख लो कितना है. पॉइंट में. ठीक है, समझ में आ गया? तो 32 घंटे 43 मिनट इसमें ऐड कर देना. आंसर आ गया जो भी डाटा आएगा.
डबल डाटा में गड़बड़ है कुछ, वो कटने वाला है। 7 मिनट कर लो वेंसी वाला, 7 कर लो। 7 हो गया तब हो जाएगा, चेक कर लीजिए। कट जाएगा, कट जाएगा, 12 देना है ना, हाँ कट जाएगा। फिर कट जाएगा, वो डाटे में कुछ गड़बड़ है। 30 पे हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, हाँ 30 पे 6 मिनट, हाँ 7 मिनट, 30 मिनट रहेगा। तो आने दो, 30 मिनट बढ़ा, सही है। डाटा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, कभी भी कटने वाला ही आएगा जो कट जाएगा, ठीक है। और अगर आ भी गया तो कर तो लोग यही समझ पाएंगे क्या करना क्या है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, देखो नेक्स्ट। A clock which gain 1 hour, a clock which gain 1 hour in every 24 hour, a clock which gain 1 hour in every 24 hour is set right on Sunday 6 p.m. is set right on Sunday 6 p.m. on Sunday 6 p.m. then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 p.m. क्वेश्चन मार्क हिंदी में लिखो, हिंदी करते हैं। एक घड़ी हर प्रत्येक 24 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है यदि उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया था। यदि उसे रविवार शाम 6 बजे सेट किया गया या सही किया गया, लिख लिया। तब उस समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। तो 6 बजे। तब उस समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो 6 बजे। 6 बजे, ठीक। बाकी आ गया आंसर? हाँ बेटा, कैसे आएगा दिखाओ। मैंने तो आइडिया है सर कि दिखाओ आइडिया क्या है वो। 6 बजे तो संडे को, तो और वो मंडे को 7 बजे दिखाएगी जब एग्जैक्टली में 6 बजे होगा। ठीक है। फिर ट्यूसडे को वो जब 8 बजे तो वो 1 घंटा और आगे हो गई, तो 2 घंटे आगे हो गई ना, लेकिन एग्जैक्टली में 6 बजे। शाबाश। बाकी क्या है? इससे पहले वाला क्या है? राइट बटन में रॉन्ग इन द
चेक करके देखो लगाओ आ रहा है। यही किया है आप लोगों ने, राइट बटे में रॉन्ग इनटू में टोटल टाइम। राइट कितना टाइम था, 24 घंटे चल रही है, और रॉन्ग टाइम कितना है, 25 घंटे। एक्चुअल में 25 घंटे चल रही है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस सोमवार से मंगलवार कितने घंटे का गैप है, 50 कितने, 50। 24 दूनी कितना हो गया, 48 आवर्स। 48 आवर्स आ गया। किसके बाद, बता दो, संडे 6 के 48 आवर्स। देखो पहले तो आंसर मैच कर लो, तो आंसर सेम आ रहा है। देखो अब वहां पर क्या है, अगर ये डाटा अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना तो आप उसमें फंस जाओगे। तो करना क्या है, राइट बटे में रॉन्ग इनटू में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है। राइट टाइम कितने घड़ी चल रही है हमारी, 24 घंटे चल रही है। भाई एक्चुअल में तो 24 घंटे चलना था, बट वो कम ज्यादा चल रही होगी एक्चुअल टाइम से हमें, या तो 1 घंटा फालतू, या 1.5 घंटा फालतू, या 2 घंटे फालतू, या 2 घंटे कम। जितना भी लॉन्ग टाइम होगा आप उसमें ऐड कर देना या लिख देना। कितना फास्ट चल रही हो, 1 घंटा, तो चलना था 24, चल रही कितनी है, 25। ये हो गया लॉन्ग टाइम। ऐसे ही ना, इनटू में टोटल टाइम ले लो बेटा, जितने भी घंटे आ रहे हैं। कितने घंटे आ रहे हैं, 50 घंटे, तो 25 दूनी 50, 24 दूनी 48 घंटे। किसके बाद बेटा, संडे 6 PM, यही था ना, शुरू में टाइम दिया था ना, शुरू में यही टाइम दिया था। संडे 6 PM में आप 48 घंटे एक्यूरेट ऐड कर दो, क्या आएगा, ट्यूसडे 6 PM। तो हमारे पास मंगलवार कितने बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, बट एक्चुअल में घड़ी कितने बजा रही है, 8 बजा रही है। और तो इसको तो सिंपली भी कर सकते हैं भाई, सिंपल, पूरे दिन में 1 घंटा फालतू चल रही है, तो कितने दिन का डिस्टेंस आ रहा है, 2 दिन का। 2 दिन में कितने घंटे फालतू चल जाएगी, 2 घंटे फालतू चल जाएगी। 2 दिन में कितने घंटे फालतू चल जाएगी, 2 घंटे। अब 2 घंटे फालतू चल चुके हैं, तो घड़ी में 8 बज रहे होंगे, तो 2 घंटे कम कर दूं, तो बस 6 बज गए, आंसर आ गया। बट यही डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके एग्जाम में, तो फिर आप उसको वैसे मैनुअली नहीं कर पाओगे, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, अगर ये आगे देखो मिनट्स में होता है कि 48 मिनट्स है, आगे या पीछे, तो ये जो 50 आर है वो भी मिनट में करने पड़ेंगे। इसको चेंज कर लो मिनट में, नहीं जो 50 आर ड्यूरेशन डाटा सेम ही आएगा हमेशा, मतलब वो भी मिनट में करना पड़ेगा ना। हाँ, इसको मिनट में कर लो, या तो ऐसे सेम आएगा, या इसको आर में चेंज कर लो। वो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी उसी टाइम में। आ गया समझ में दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक और दो ऐसे ही लिख। बेटा ये टोटल डिफरेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्यों नहीं है बताओ। क्या टाइम दिया था, संडे 6 PM से लेके ट्यूसडे 8 PM तक, कितने घंटे होते हैं, से लेके मंगलवार शाम 8 बजे, 48 घंटे तो 6 बजे हो गए, 2 घंटे और 50 घंटे आ गए, नहीं आया। संडे 6 बजे, मंगलवार 8 बजे, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितने घंटे का है। ये तो सीटेट में क्वेश्चन आता है, पता है ना तुम्हें। कह रहा है a clock which gains 2 hours every 12 hours, a clock which gains
in every 12 hours. A clock which gained 2 hours in every 12 hours is set right on Sunday 2 p.m. Then what will be true time? When the clock indicate Tuesday 8 a.m. एक घड़ी हर 12 घंटे में या प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सेट किया गया, सही किया गया या मिलाया गया है सही टाइम में। यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया है, तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखा रही होगी। जब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखा रही होगी। डाटा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने अभी बनाया है क्वेश्चन। देख लेना कट रहा है या नहीं। कट रहा है ना? कट रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। नहीं कट रहा। क्वेश्चन ध्यान से लिखना। AM PM बोला है, ध्यान से रखना। आ गया आंसर? कट रहा है डाटा? हाँ वैसे भी हो जाएगा। नहीं आना? क्या आंसर आएगा? Monday 2 AM। क्या है? Monday 2 AM। Tuesday 2 AM और Monday कैसे आएगा? बारह बटे 14 नहीं दे सकते थे यहाँ पर। कैसे आएगा? ठीक है, आ गया होगा आंसर सभी का। 12/14 इंटू में 12/14 इंटू में कितना दिया हुआ है?
42 ये कट जाएगा इससे, कितने में जाएगा, कितना आ गया, हो गया 36 घंटे। किसके बाद आ गया। सिंपल सा तरीका है, सबसे जल्दी होने वाला तरीका। कर लोगे इस टाइप को। 36 टाइप बोलो। देखो, if in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes. If in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, 65 minutes of correct time, लिख लिया, आगे लिखो। Then how much does the clock gain or loss in a day? Gain or loss in a day? सर करेक्ट की बात है। Correct time. How much does the clock gain? How much does the clock gain or loss in a day? 2 hours कर दिया। यदि एक घड़ी में देखिए ना इंग्लिश में, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हिंदी में सुन लो, समझ में आ जाएगा। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? 2 घंटे तब घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी? जो ये क्वेश्चन करेगा उसे चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से। करो सॉल्व। 1-2 चॉकलेट तो पक्की है, कई बच्चों के आंसर आ गए ना, बाकी ये भी करो भाई जिसको चॉकलेट चाहिए। बातें नहीं भाई, हर एक घंटे में 5 मिनट चल रही है, टोटल 20 मिनट 2 घंटे लॉस हो जाएंगे क्योंकि 65 मिनट का 1 घंटा है। शाबाश, आपकी चॉकलेट और लगे। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 5 मिनट ज़्यादा चल रही है तो 2 घंटे में तो 2 घंटे में वो 2 घंटे को ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा, और अगर नहीं कर पाए ना तो एक चॉकलेट मुझे देनी पड़ेगी, आप लोगों को याद सर 5 मिनट से तो पूरे दिन में पूछा है, तो अगर हम 24 5 मिनट
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुमको। कह रहा है यदि मिनट की सुई आवर की सुई को पार करने में कितना मिनट का समय ले रही है? 65 मिनट का टाइम ले रही है। अब कॉपी पेन साइड में रखो, समझ लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मिनट में पार करी बेटा? 65। करना कितने मिनट में था? 60 मिनट। पक्का 60 मिनट में पार करती है इसमें? पहले तो ये बता। पूरी घड़ी खत्म हो गई है, एक पर तुम्हें उसको सुई घुमाना नहीं आया, बस चाबी बदलना नहीं आया। सर हम ऐसे काम नहीं करते। चलो बताओ भाई कितने मिनट का समय लेती है छोटी वाली बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को पार करने में? एक बार 60 मिनट का आपके अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता, चलो मैं तुम्हें घड़ी बना के दिखा दूं, क्योंकि तुम्हें घड़ी से ज्यादा प्यार है। तुम्हें घड़ी से ज्यादा प्यार है तो शायद मैं आपको घड़ी बना के समझाऊं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाए। बेटा अभी घड़ी एक दूसरे के ऊपर सुइयां, सॉरी मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है। अब ये कितनी देर बाद एक दूसरे के ऊपर मिलेगी? आप कह रहे हो 1 घंटे बाद मिल जाएगी। 1 घंटे बाद मिल जाएगी तो 1 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ भाई, अभी तो आप ये आंसर दे रहे थे मुझे कि भाई 1 घंटे में सुइयां एक दूसरे को मिल जाती है। हाँ भाई 1 घंटे में मिल जाएगी, ये बता दो। 1:05 पे नहीं, अब ये दोनों सुइयां कब मिलेगी? 1:05 पर मिलेगी। अगर 1 बज रहा होता, 1:05 हो रहा होता तो मैं बोलता बेटा अब कितनी देर बाद मिलेगी, तो 2:10 पे मिलती एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं बोलूं 2:10 पे मिल रही है तो फिर अब कब मिलेगी? 3:15 बजे मिलेगी, 3:15 पे, फिर 4:20 पर, फिर 5:25 पे, ऐसे ही तो होगी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। अच्छा अभी ये एक दूसरे के ऊपर है मान लो, अब मैं इसमें कितनी देर इसको दौड़ाऊं कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर दोबारा नजर आए आपको? तो तुम कह रहे हो कि 1 घंटे बाद ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत था। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको 1 घंटा घुमाऊंगा ना तो ये सुई यहाँ आ जाएगी, तो इसको इसके ऊपर आने के लिए 5 मिनट और ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कितने मिनट चली बेटा वो? 65 मिनट। ऐसा ही है। और घड़ी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कितने मिनट में पार कर रही है? 65। घड़ी तो एकदम ओके है, बट ओके अभी भी नहीं है, अभी भी किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। और अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों सुइयां सही 1:05 पर एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी? एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने टाइप 1 में भी यही चीज पढ़ी है कि ये वाली सुई भी तो अपना काम कर रही है। आया ना? कुछ 1:05 से थोड़ा माइनर सा अगर मैं भाई सूक्ष्मदर्शी लगा के देखूं तो मुझे दिख जाएगा कि इसका जो एक दूसरे का जो मिलने का टाइम होता है ना बेटा, वो होता है 65/11 मिनट। ये इसका गोल्डन टाइम होता है। 65/11 कोइंसाइड टाइम होता है दोनों सुइयों को मिलने का। सर जो तुम 60 बता रहे हो ना, 60 नहीं, ये होता है। अब वो ये कहाँ से आया समझ में आया ना? 65/11, क्योंकि इसकी रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो 12/11 तो ये बन जाएगा आपका 5/11। तो ज्यादा डीपली काम नहीं करना, सीधा सीधा समझो बेटा, ये गोल्डन टाइम, ये गोल्डन वैल्यू समझ में आई आपको? 65/11 आया कहाँ से? क्योंकि मैं फॉर्मूला लिखवाता ना तो तुम पहले भी लग जाते कि भाई ये वाला बताओ पहले आया कहाँ से। अब समझ में आ गया? अब फॉर्मूला क्या है वो समझ लो। 65/11 माइनस में टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू में टोटल टाइम, इनटू में टोटल टाइम। अच्छा घड़ी स्लो है या फास्ट है इतना बता दो। चलो गेम फास्ट है। ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो मैंने एक बार। क्वेश्चन घड़ी में समझो काम से 65 इसको करना चाहिए था, वो 65 में कर दिया। अब ये राइट है, फास्ट है स्लो है घड़ी? ऑन टाइम है। ऑन टाइम कैसे हो गई बताओ? घड़ी को एक दूसरे पे मिलने का इतना समय लगता है, बट वो मिल रही 65 मिनट में ही है। तो घड़ी स्लो चल रही है, बहुत चल रही है सर, फास्ट जो बेटा घड़ी को इतने मिनट में आना था, बट वो आ गई 65 मिनट में।
तुम्हें आज क्लास में 9 बजे आना था, तुम 15 मिनट पहले आ गए। तुम स्लो हो या फास्ट हो? आप फास्ट हो। तुम्हें आना 9 बजे था, तुम आ रहे 9:30 बजे हो। आप स्लो हो या फास्ट हो? आप स्लो हो। ठीक है, आगे बात समझ में, कब स्लो है फास्ट है। तो घड़ी क्या चल रही है बेटा? फास्ट चल रही है भाई। इसको कोइंसाइड टाइम मिलना इतने में था 65 से 5/11, बट वो मिल गई 65 मिनट में, जल्दी मिल गई ना। और जल्दी मिल गई तो मतलब फास्ट चल रही घड़ी। तो घड़ी क्या चल रही है बेटा? अपने निर्धारित समय से तेज चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्टली। ये पूछ रहे हैं कहाँ से आया, ठीक है ना? नहीं पूछोगे ना, सॉल्व करें। चलो देखो 65 5/11, टाइम क्या दिया हुआ है बेटा? 65 मिनट में मिल रही है, डिवाइडेड बाय 65 मिनट, टोटल टाइम कितना है? 24 आवर। एक दिन का टाइम दिया हुआ है। हाँ है ना? अब सॉल्व कर लो उसको, कर लो बेटा। कितना आएगा? 5/11 इंटू में 65 इंटू में 24। सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 या 15, ये आएगा 24/143 आवर फास्ट। सर ये टाइम 65 तो मिनट में है ना? क्या बेटा? ये 65 जो टाइम है तो मिनट्स में है। और टोटल टाइम हम आवर में लेना पड़ेगा। आवर में ही लेना पड़ेगा क्योंकि इस डाटा के अकॉर्डिंग आता है आंसर हमारा। अच्छा, ये हम आवर में ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। कैलकुलेट तो कर ही लोगे ना खुद। 143 13 गुना में 11 143 ही होता है ना, 130। हाँ ठीक है, सही तो है। 143 आवर। और उसको पॉइंट में लेके जाओगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा आपका, क्योंकि माइनर सा ही फर्क है। देखोगे तो तेज चलने का जो टाइम है माइनर सा ही फर्क है। 65 5/11 और 65 मिनट लगभग आसपास ही है बिल्कुल। तो 0 पॉइंट कुछ आपके सेकंड मिनट आएंगे आपके। क्लियर है सभी को? अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि दोनों सुइयों का मिलने का कोइंसाइड टाइम क्या है और ऑप्शन बना के दे दे 60 मिनट 65 मिनट 65 5/11, अगर मैं एग्जाम में हूँ तो मैं एक क्वेश्चन दे सकता था आपको। आंसर क्या आएगा? 65 5/11। ठीक है भाई, आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और कराओ। नहीं नॉर्मल लिखवा दो। 60 मिनट में पार कर रही है, बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को 60 मिनट में पार कर रही है 22 घंटे में। 22 घंटे में। तब बताओ घड़ी तेज चल रही है या स्लो चल रही है? 22 देखो 60 मिनट में पार कर रही है। जहाँ 65 लिखा था ना वहाँ 60 लिख लेना अगर पूरा क्वेश्चन लिखने की इच्छा हो तो तुम्हारी। और 24 पूरे दिन की जगह 22 घंटे कर देना। मैं पूरा लिखाऊं क्वेश्चन? नहीं।
ये तो ऊपर 720 कैलकुलेशन है। आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेशन नहीं हो रही। 2 घंटे ना? तेज 2 आवर फास्ट, सही है। 120 मिनट तेज चल रही है। और भी क्वेश्चन डीपली बनते हैं वैसे देखा जाए तो। जब राम अपने घर से निकला तब सुई 4 से 5 बजे के बीच में निकला, तब सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी। जब वो वापस आया तो 8 से 9 बजे के बीच में, तब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी। तो वो कितने देर घर से बाहर रहा? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे। अच्छा, करोगे तुम? हाँ सर नहीं। हाँ इसको सॉल्व करिए। हो गया? मेरे से करवाओगे मैथ? सर 60 टाइम कितना आ रहा है? 65 यही था ना? यस सर। क्या हुआ बेटा, मेरे को बताओ। सर वो 65 लेकिन 60 आना चाहिए था ना। कहाँ पे बेटा? ये चेंज नहीं होगा, ये तो गोल्डन वैल्यू है। गोल्डन चाहिए, ये तो हमको बताया सर। ये तो फॉर्मूले तो बताया था। ठीक ये अब कहाँ से आएगी फिर क्या? ठीक है। ये ठीक है सर। यही बदलने का कर लोगे अब? नहीं सर, हो गया सर, हो गया। यहाँ से बचेगा 5/11 सर 720 तो माइनस कितना हो? 11 पंजे 55, 60/11 ये आया ना? इंटू में 60 इंटू में 22, यही तो आएगा। कर लो कैलकुलेट, ये गया बाहर, ये आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन आ गया है तो सभी का आ गया होगा। अब तो आ जाएगा बेटा, लिखो बोला। छिहत्तर मिनट में पार कर रही है। 76 मिनट में पार कर रही है एक दिन में। एक दिन में घड़ी तेज चल रही है स्लो चल रही है? स्लो। आना था उसको 65 मिनट में, आ रहा है 76 मिनट में। तो घड़ी क्या है बेटा?